जय हिंद। आज नया चैप्टर देखते हैं, लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें कुछ सामान्य जानकारी देखें, उसके बाद फिर क्वेश्चन कराते हैं। आइए देखते हैं। इसमें लाभ हानि में एक होता है क्रय मूल्य, जिसको शॉर्टकट में सीपी भी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। एक होता है विक्रय मूल्य, उसके बाद होता है अंकित मूल्य, एक होता है लाभ और उसके बाद होता है हानि। इतना ही होता है। अब क्रय मूल्य क्या है? तो किसी वस्तु को खरीदने वाला मूल्य क्रय मूल्य कहा जाता है। जिसे हम किसी वस्तु को ले रहे हैं तो वो क्रय मूल्य है। अगर हम बेच रहे हैं, बेचने को विक्रय मूल्य, यानी खरीदने वाले को क्रय मूल्य हो जाता है, और जो बेच रहा है बस से विक्रय, बस से बेचने वाला विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? जैसे मार्केट में काफी देखे हैं एमआरपी, तो एमआरपी को ही अंकित मूल्य बोला जाता है कि अंकित कुछ और है, उस पर डिस्काउंट दे देगा और बताएगा कि जैसे 100 रुपया अंकित मूल्य बताएगा, 20% डिस्काउंट है, 80 रुपया आपको पड़ा। तो ये अंकित मूल्य है 100 रुपया, जो उस पर लिखा रहता है। लिखा हो, इसको एमआरपी बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एक होता है लाभ। लाभ कब होगा? लाभ तभी होगा जब खरीदने वाले से बेचने वाला पैसा ज्यादा हो। यानी 100 रुपया को हम किसी वस्तु को खरीदे, उसको 120 रुपया में बेचे तो 20 रुपया का लाभ होगा। तो लाभ हमेशा निकालने के लिए ये होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि कब होगा? जब बेचने वाला मूल्य कम रहेगा। यानी 100 रुपया कोई वस्तु खरीद के 80 रुपया बेच दिए तो 20 रुपया हानि हो गया। हानि के लिए हम लोग करेंगे इसमें पहले क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य बड़ा रहेगा, उसके बाद विक्रय मूल्य। अब इसी पर पूरी चैप्टर पढ़ना है। अब जैसे पूछेगा लाभ प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत पूछेगा, जब लाभ या हानि प्रतिशत, तो जितना का लाभ रहेगा या जितना का हानि रहेगा, लाभ अवलिक हानि ऊपर लिख देंगे, नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य और 100 से गुणा कर देंगे। ये लाभ या हानि का प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है। जितना लाभ या जितना हानि बट्टा में क्रय मूल्य। लाभ या हानि निकालने के लिए हमेशा क्रय मूल्य, उसके बाद गुणा 100। आइए देखते हैं प्रश्न इस पे कैसे बनते हैं। आइए देखते हैं। लाभ हानि का पहला प्रश्न है, एकदम साधारण प्रश्न है कि एक साइकिल को 1960 रुपया में खरीद कर 1862 रुपया में बेचा जाता है, बेचने पर कितना प्रतिशत हानि होगा? यानी 1960 रुपया में खरीदा गया है और 1862 रुपया में बेचा गया है। पूछ रहा है कितना हानि होगा। हानि कब होगा? जब खरीदने वाला मूल्य ज्यादा हो और बेचने वाला कम हो। यानी दिया वही है कि सीपी जो क्रय मूल्य 1960 है, विक्रय मूल्य 1862 है। तो हानि कैसे निकालते हैं? हानि निकालने के लिए क्या करेंगे? 1962 1960 माइनस 1862, ये हानि निकाल लेंगे। हानि प्रतिशत पूछ रहा है हमसे। अब बताए हैं कि लाभ है हानि बट्टा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 1960 गुणा 100। अब इसको घटा लीजिए। कैसे घटाएंगे? अगर मान लीजिए ये 60 रहता 1860, तो 1960 और 1860 में कितने का अंतर है? 100 का। ज्यादा 2 है तो 98 का अंतर हो जाएगा। तो ऊपर बच जाएगा 98 बट्टा में 1960 इंटू 100,
यानी 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 4 से कट जाएगा ये, 4 चौका 16, 4 9 36, ये 4 से कटेगा, ये 2 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10, ये कट जाएगा, 4 दूना 8, 9 दूना 18, कुल मिला के बचा 5%, यानी उसको बेचने पर 5% का हानि हो रहा है। अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। करेगा आदित्य ने एक गाय 8580 रुपया में बेचकर 4% लाभ कमाया। अब यहाँ विक्रय मूल्य दिया, यहाँ तो क्रय मूल्य दिया था, यहाँ विक्रय मूल्य दिया है। कह रहा कितने रुपये में खरीदा था, यानी क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, देखा 4% लाभ कमाया है, यानी कुल होता है 100% प्लस 4% लाभ, यानी हो गया 104%। जो 104% है, इतना में इस उन्होंने बेचा है, 1% का चिन्ह हटेगा तो 100 हो जाएगा। 104 जो परसेंट है किसके बराबर है, तो 85/80 के बराबर है। 104% मतलब 4% लाभ कमाया है तो 104 पे बेचा होगा। 104 जो है रुपया में कितना है, 8580। अब इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा, ये 2 से कटेगा, 2 पंजे 10 और 2 दूना का 4, 52, सही है। ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 नवा 18, 0। ये 2 से फिर कट जाएगा, ये 4 से काट लीजिए, 4 एकम 4, 0, 4 सत्ते 28, नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 एका 2, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 26। 13 से कटेगा, 13 एका 13, 8 4, यानी 84 हो जाएगा। 13 छक्के 78, 6 5, 13 पंचे 65, 165 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 13 दूना 26, ये 2 से कटेगा 50 बार में। तो हम लोग क्रय मूल्य मिल गया कितना, 165 × 50, गुणा कर लेंगे, 50 25, 6 25, 2 32, 5 3 8, यानी 8250 रुपया उसका क्रय मूल्य है। कैसे, फिर से समझ लेते हैं कैसे हुआ। अगर विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ पूछे तो 100 में जोड़कर ऊपर बट्टा में 100 बराबर कर देंगे। अगर हानि पूछे तो भी ऊपर 100 में से घटाकर, अगर 5% हानि, 4% हानि पूछा था तो हम करते 96 बट्टा में 100 बराबर 8580। अगर क्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य पूछे तो ऊपर 100 नीचे जोड़ के, जैसे अगर बताता कि इतना रुपया में खरीद कर 4% लाभ पर बेचा जाता, तो कैसे निकालते, तो इतना रुपया में खरीदा है और 4% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग करते 100 बट्टा में 104। क्यों ऐसे करते, क्योंकि जब लाभ होगा तो लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जो है ज्यादा रहेगा। तो जब ज्यादा रहेगा तो विक्रय मूल्य के बराबर ज्यादा वाला लिखेंगे, यानी 100 + 4 बट्टा में 100। अगर विक्रय मूल्य कम रहेगा यानी हानि होगी तो ऊपर लिखेंगे घटाकर। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न दिया कि एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी बताया कि वो जितना का लागत है उतना ही बेचेगा, तो ग्राहक ने खुश होकर ले लिया, लेकिन 1 किलो का स्थान पर उसने 900 ग्राम तौल दिया। कैसे बनाएंगे इसको, यानी 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, ये दे कितना रहा है 900 ग्राम, इसको लाभ कितना हो रहा है 100 ग्राम। 100 ग्राम लाभ हो रहा है कितना पर,
कितना बेच रहा है? 900 ग्राम पर। 900 ग्राम दे रहा है ना, तो 900 ग्राम। अब बट्टा में हो जाएगा 100 गुणा 100, यानी 100, ये हो जाएगा 100/9%। अगर निकालेंगे तो हो जाएगा कि 11×9 = 99, 11/9% लाभ। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, अगर जिस प्रश्न में वस्तु को खरीदकर वस्तु ही बेच रहा है तो उसमें लाभ या हानि निकालते समय बट्टा में विक्रय मूल्य रखते हैं। क्रय मूल्य रखेंगे तो जितना वस्तु कम या ज्यादा बेच रहा है उसको घटाना पड़ेगा, उससे बेहतर है विक्रय मूल्य रख लें। कैसे? 15 वस्तु खरीद रहा है और 12 बेच रहा है। 15 खरीद के मान लीजिए 1 रुपये में 15 टॉफी खरीद रहा है और 1 रुपये में 12 ही बेच रहा है, तो यहां से 3 वस्तु का लाभ हो रहा है, उसे 3 वस्तु का लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट पूछा है 3/12। 12 क्यों कर रहे हैं, क्यों विक्रय मूल्य रहे हैं? तो वस्तु दिया है, अगर 3 का लाभ हो रहा है, 15 रुपया कोई वस्तु बेच रहे हैं आप, 3 रुपया का लाभ कमा रहे हैं, तो कितना खरीदे होंगे? तो 15 - 3 यानी 12 रुपया खरीदे होंगे। 15 में बेचेंगे 3% लाभ होगा, 3 रुपया। तो 15 - 12 करेंगे तो हो जाएगा 15 - 3 करेंगे तो हो जाएगा 12, या डायरेक्ट विक्रय मूल्य ही रख लेते हैं, कोई हटाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से कर लेंगे गुणा 100, ये हो जाएगा 3 चौका 12, ये हो जाएगा 25 चौका 100, यानी कि 25% का जो है वो लाभ कमा रहा है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। सबको जय हिंद।